हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलो हम आज का क्लास पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक होगा मेरा आज का केमिस्ट्री से होगा, ठीक। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। टॉपिक जो है मेरा मैटर है। क्या है? मैटर। मैटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो मैटर को हम बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? मैटर को बोलते हैं पदार्थ। अब देखो, मैटर होती क्या है, हम पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सिंपल सा डिफिनीशन है कि ऑल द थिंग्स दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैज ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हम वैसे कह सकते हैं कि वैसी चीज, वैसी वस्तुएं जिसके पास कुछ न कुछ स्थान घेरने की कैपेसिटी हो, स्पेस हो, और उसमें मास हो। क्या? उसमें मास, यानी कि मास का हिंदी बोले तो द्रव्यमान, यानी कि वजन हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? अगर इसका हम डिफिनेशन लिखे तो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, मैटर यानी कि पदार्थ। क्या लिख सकते हैं हम? अभी हम बताए हैं ऑल द थिंग्स। क्या लिखेंगे? ऑल द थिंग्स all the things that has, क्या लिखेंगे? that occupies space। क्या लिखेंगे? space has mass। क्या? mass is called matter। समझ में आया? अगर हिंदी में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। क्या? द्रव्यमान हो, तथा उस वस्तु यानी कि उस वस्तु में कुछ न कुछ स्थान घेरने की क्षमता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? जैसे आपके हाथों में देखा होगा कि पेन है, तो पेन को आप कहीं ना कहीं उसको रखते होगा। जब भी हम कहीं पेन को रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, और ऐसा नहीं है कि इस पेन में कुछ ना कुछ वजन भी होगा, यानी कि मास भी होगा। तो हम एक क्लियर समझते हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो जिसमें मास हो यानी कि भार हो, और वह स्थान घेरता है, जहां भी हम उस चीज को रखें वो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे आपके घर में बेड लगा होगा, तो बेड, आपके रूम बहुत बड़ा होगा लेकिन बेड जितना दूर लगा होगा उसके बाद वहां कुछ नहीं रख सकता है, क्योंकि वो इतना सरफेस का एरिया कवर कर लिया। ठीक, तो हम सिंपल सा समझे कि जो भी वस्तु हो जिसमें कुछ ना कुछ स्थान घेरने की क्षमता हो और जिसमें मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का हिंदी होता है पदार्थों का वर्गीकरण। क्या होता है? पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम यह देखेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसे हम मेनली दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तीन भाग में। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड
क्लासिफिकेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, और इसे क्या कहते हैं, रासायनिक वर्गीकरण। इसको हम लिख लेंगे भौतिक वर्गीकरण, और इसे हम लिखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। अब देखो, अभी तो हम सिर्फ कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, 2 भाग में। कौन कौन, एक फिजिकल, सेकंड केमिकल। अब इसमें भी और भी पार्ट है, ऐसा नहीं है कि यहां ही तक ही है, नहीं, इसके आगे फिजिकल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, केमिकल को 2 भाग में, उसके बाद उस 2 भाग से अलग अलग 2 भाग निकला हुआ है। तो सभी को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल, उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल यानी कि रासायनिक वर्गीकरण को, यानी कि पदार्थ को केमिकल यानी कि रासायनिक भागों में कितने भाग में डिवाइड किया गया है, और फिजिकल में कितने भागों में डिवाइड किया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया हुआ है। कितने कितने, 3 टाइप्स में। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और चौथा गैस, सॉरी तीसरा गैस। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको कितने भाग में डिवाइड किया है, तो 3 भागों में। पहला क्या है, पहला क्या बताए आपको, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी को हिंदी में कहते हैं हम, सॉलिड को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस, लिक्विड को द्रव, और गैस गैस ही रहता है। तो इसे हम लिखेंगे ठोस, लिक्विड को गैस, और सॉरी लिक्विड को द्रव्य, गैस। समझ में आया, ठीक है। अब हम इस तीनों का यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का तीनों का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक। तो एक एक करके हम सारा का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया। मैटर किसे कहते हैं, मैटर कहते हैं कि ऑल द थिंग्स हैज ऑक्युपाइज स्पेस हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वैसी वस्तुएं जिसमें कुछ ना कुछ भार हो और कुछ ना कुछ वो स्थान घेरे, वैसे वस्तु को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझ में आ गया होगा कि पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया हुआ है। पहला फिजिकल, सेकंड केमिकल, क्या, केमिकल। उसके बाद फिजिकल को कितने भाग में बांटा गया हुआ है, तो 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया हुआ है, 3 भागों में। याद रखेगा, कितने भाग में, 3 भाग में। उसके बाद तीनों भाग क्या है, पहला आपका सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, तीसरा गैस है। यहां तक समझने में अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, हम आपका जो भी डॉट है उसे क्लियर करेंगे। चलो तो हम सबसे पहले लिखते हैं सॉलिड, क्या, सॉलिड। अच्छा, सॉलिड गैस पे क्या कहते हैं, सॉलिड किसे कहेंगे, ठीक। यानी कि सॉलिड कहेंगे सब्सटेंस दैट हैज डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, क्या, यानी कि वैसी पदार्थ जिसका मास भी सेम हो और वॉल्यूम हो, क्या, जितना वो वॉल्यूम लेता है, शेप और मास भी कुछ ना कुछ हो। ऐसा नहीं कि डिफिनिट मास, नहीं, मास भी हो, कुछ ना कुछ मास हो, एंड वो उसका शेप, जिसे आकार, जैसे इस मार्कर का आकार एक फिक्स आकार है, ठीक, और इसका शेप भी फिक्स है, इसमें क्या है, मास भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि सब्सटेंस दैट हैज, क्या लिखेंगे, सब्सटेंस दैट हैज डिफिनिट शेप एंड, क्या बोले थे, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, क्या, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल हमको पता होगा, इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, बुक। ये नहीं ना कि बुक को जहां भी रखेंगे तो उसका जो जहां भी, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, जहां भी हम इस बुक को, आप जो आपके हाथ में जो नोटबुक है उसको जहां भी रखेगा तो वो एक ना एक स्पेस लेगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, ठीक। और उसका शेप फिक्स है, ये नहीं है कि उसको शेप अलग कर सकते हैं। क्या एक ईंट का हम शेप अलग अलग कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसे ही है,
सब्सटेंस दैट हैज डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बुक हो गया, आपका पेन हो जाएगा, क्या पेन, उसके बाद बेड, ईटीसी। इस तरह के जो भी पदार्थ हैं वो ठोस में आएंगे। ठीक, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे लिक्विड। क्या? लिक्विड का हिंदी क्या होता है? द्रव्य। अब देखो लिक्विड हम किसे कहेंगे? लिक्विड कहेंगे कि सब्सटेंस दैट हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। क्या लिखेंगे? सब्सटेंस दैट हैज डिफिनिट शेप, सॉरी क्या बोले थे? सब्सटेंस हैज डैश डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट शेप। शेप, ठीक। यानी कि वैसे पदार्थ जिसका क्या, वैसे पदार्थ सब्सटेंस डैश हैज डिफिनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स हो, यानी कि कुछ ना कुछ तो भार लेगा, मास होगा उसमें, या 2 लीटर 3 लीटर कुछ ना कुछ तो उसका होगा वॉल्यूम। ठीक, लेकिन उसका शेप सेम नहीं रहेगा। जब हम अगर 1 लीटर पानी को मान लो एक बोतल में रखते हैं, किसमें? एक बर्तन में रखते हैं, तो इसका शेप ले लेगा। इसी को अगर हम एक प्लेट में रखते हैं तो यह प्लेट का शेप ले लेगा। ठीक, तो इसका जो शेप है ना वो चेंज होता रहता है। समझ में आ गया? तो यहां तक समझने में दिक्कत। लेकिन अगर हम कोई बुक है, क्या एक बुक है, इसको यहां रखो या कहीं भी और लेके जाके रखो, फिर भी इसका शेप यही रहेगा, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। जैसे ये मार्कर को यहां रखो, बैग में रखो, कहीं रखो, टेबल पे रखो, फिर भी वो उतना ही शेप लेगा। तो इस लेकिन सभी में क्या होगा? मास होगा। ऐसा बात नहीं है कि किसी में मास नहीं होगा, किसी में भार नहीं होगा, सभी में भार होगा। अगला देख लेते हैं गैस। क्या है? गैस किसे कहते हैं? देखो इसमें भी भार होगा, कुछ ना कुछ तो भार होगा जी। जैसे कि आप अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर जो भराते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसको वजन करके देता है। आप जाते हैं मार्केट में, बोलते हैं कि हमको जो है 2 लीटर क्या कहते हैं गैस चाहिए। ठीक, ऐसी है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो भार होता ही होगा। ठीक, और उसके बाद इसका भी शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब वही, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप आपको फिक्स नहीं देखने को मिलेगा। लिखेंगे सब्सटेंस दैट हैज नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका भी वॉल्यूम और शेप सेम नहीं होता है, बट मास होता है। सब्सटेंस दैट हैज नॉट डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। ठीक, यानी कि सब्सटेंस दैट हैज नॉट डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप बट डिफिनिट मास होता है। क्या? बट डिफिनिट मास होता है। इसमें क्या होता है? बट मास होता है। सभी में मास होगा, कुछ ना कुछ इसका केजी आएगा। जैसे मान लो कि 1 केजी, इसमें भी 1 केजी, इसमें भी हम गैस 1 केजी। लेकिन इस गैस को जब भी हम कभी भी इस गैस को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं, जैसे कि आपके पास सिलेंडर जो है 14 लीटर का है, कितना है? 14 लीटर समथिंग रहता है। अब बताओ इससे जब गैस खत्म हो रहा है तो क्या यह जो है एक टाइम खत्म होने के बाद ये ऊपर कैसे आता है? क्योंकि यह इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो अपने में रिपल्स करता है, भागता रहता है एक दूसरे से। ठीक, जैसे ये इसका मॉलिक्यूल्स, इसको अगर हम इससे भी बड़ा बर्तन में रखेंगे तो भी वो फैल जाएगा, अब पूरा कवर कर लेगा। ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है और ना ही इसका शेप फिक्स है। इसको जिस भी बर्तन में रखेंगे वैसे शेप ले लेगा। जैसे एक हमारे हार्ट में जब हम लोग सांस लेते हैं तो देखा होगा कि हमारे जो लंग्स है वो फूल जाता है, तो वो किसका शेप ले लिया? अंदर गए हुए वायु जो है वो किसका शेप? ऑक्सीजन सांस लिए, तो कैसे
शेप ले लिया, एक जैसे कि तुम्हारे लंग्स का जैसा शेप रहता है वैसा ले लिया। जब उसी को हम एक गुब्बारा में फुलाते हैं तो एक बड़ा सा बैलून के शेप ले लिया, तो ये शेप चेंज होता रहता है। यहां तक समझने में दिक्कत? चलो ठीक है। अब हम आगे इसका देखेंगे क्या, कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? नोट कर लेगा, नीचे लिखेंगे तो सर दिखेगा नहीं। देखो, जब भी हम अगर लिक्विड से किस में चेंज कर रहे हैं? गैस में, उसे हम क्या कहेंगे? वेपोरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेपोरेशन कहेंगे। ठीक, जब भी किस में चेंज होगा? आपको गैस से किससे? लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो लिक्विड से गैस में चेंज होगा, उसे क्या कहेंगे? वेपोरेशन कहेंगे। ठीक, उसके बाद अगर गैस से क्या, अगर गैस से चेंज हो लिक्विड में, उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। जब गैस से लिक्विड में चेंज हो उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक, उसके बाद उसके बाद अगर सॉलिड से अगर लिक्विड में जाए, क्या? सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज करे उसे कहेंगे फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? जब लिक्विड से कहा? सॉलिड से लिक्विड में जाए। कहा? सॉलिड से लिक्विड में जाता है उसे क्या कहेंगे? अभी तो बताएं क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। FUSION। ठीक, फ्यूजन कहेंगे। अगर वही चीज सेम अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर लिक्विड से सॉलिड में आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक, यहां तक समझ में आया? आगे हम इससे और डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं, इधर छोड़े थे एक केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। इसे जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसको दो भागों में, सबसे पहले एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सर। किसमें? इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस। क्या है? एक है प्योर सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध। और एक है मिक्स सब्सटेंस। देखो, प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट। क्या आता है? एलिमेंट आते हैं। उसके बाद कंपाउंड आते हैं। क्या आते हैं? इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया है? दो भागों में। इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। अब एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व और कंपाउंड का होता है यौगिक। क्या होता है? तत्व। इसका क्या होगा? यौगिक। अब ये चीज क्या होती है? तो देखो, एलिमेंट हम कहते हैं कि दोज सब्सटेंस विच ओनली हैज ऑफ काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जब कोई भी पदार्थ एक पार्टिकल से बना होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? उसे एलिमेंट्स कहते हैं। इस सभी को हम बार बार सॉरी, आवाज फंस रहा था, तो हम इसे हम आगे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मिक्स सब्सटेंस में इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी मैनुअली दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन सा? होमोजीनियस और एगो हेटेरोजीनियस, जिसे हिंदी में कहते हैं समांगी और एक को कहते हैं विषमांगी। क्या कहते हैं? समांगी और विषमांगी। तो हम लिखेंगे दो भागों में डिवाइड किया गया इसको। किसको? मिक्स को हम, अच्छा, मिक्स सब्सटेंस का मतलब क्या बताएं? मिश्रण। क्या? मिश्रण सब्सटेंस यानी क्या? मिश्रण। इसको हिमो क्या बोले थे जी? हाँ, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। क्या बोले थे? होमो क्या?
होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसे हम हिंदी में कहते हैं समांगी और विषमांगी। क्या कहते हैं? समांगी और विषमांगी। अब देखो यहां से हम आगे बताते हैं। सबसे पहले हम यहां देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को दो भागों में तोड़ दिए, ठीक। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल में तोड़े और दूसरा केमिकल में तोड़े। फिजिकल में मतलब हो गया कि हमारे आसपास जो भी कुछ है, ये भी एलिमेंट क्या है, सब मिलके फिर क्या बनता है? पदार्थ। उससे आगे जाते हैं तो अब एक मैटर बनता है। ये सभी इसके नीचे आ रहे थे बेस, इधर अब इधर पड़ रहे हैं, ठीक। अब देखो एलिमेंट कहते हैं कि दो सब्सटेंस विच ओनली हैज ऑन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? चलो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताएं कि दो सब्सटेंस विच, क्या लिखेंगे? दोज सब्सटेंस विच ओनली हैव, क्या? ओनली हैव, विच ओनली हैव ऑन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ऑन काइंड्स ऑफ पार्टिकल। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना होता है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो फिर हम क्या बनता है? देखो प्योर को अगर एक शुद्ध एलिमेंट सिर्फ सिंगल एलिमेंट से बना होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे कि पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के तीन भागों में तोड़ा था ना जी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लास 9th 6 में पढ़ा होगा, ठीक। तो ऐसे ही है। लेकिन कंपाउंड किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? कि सब्सटेंस इन विच, क्या? सब्सटेंस इन विच मोर देन वन एटम, क्या? क्या लिखेंगे? सब्सटेंस इन विच मोर देन, क्या लिखेंगे? सब्सटेंस विच मोर देन, सब्सटेंस विच मोर देन, substance which more than one atom present in mix, one atom, substance which more than one atom present in mix ratio of mass, क्या? ratio mix present in fixed ratio of mass, present in fixed रेशियो ऑफ मास। जब भी कोई दो एलिमेंट मिल जाए एक रेशियो में जाके एक शुद्ध क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। जैसे जल भी तो एक पदार्थ ही है ना जी, लिक्विड फॉर्म में है, पदार्थ है, अभी हम बताए हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि एक से ज्यादा एलिमेंट मिला हुआ है, लेकिन इसमें सिंगल एलिमेंट रहेगा। अगर इसका एग्जांपल हम बताएं, इसका एग्जांपल नहीं बताए हैं, देख लो। अगर इसका हम एग्जांपल बताएं तो एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा आपको सिंगल एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे जितने भी है, ऑक्सीजन, सोडियम इटीसी। तो ये सब क्या है? सिंगल एलिमेंट है, इसीलिए इसे एलिमेंट कहते हैं, ठीक। और कंपाउंड में आ गया तुमको जब एक से अधिक, क्या? जब एक से अधिक एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं और रेशियो में, क्या? ये नहीं कि कभी कितना भी आगे मिल जाए, नहीं, रेशियो में प्रॉपर जो एक शुद्ध क्या बन पाए? पदार्थ बन पाए। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको कंपाउंड का H2O, क्या? H2O, ये क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है ना जी, वाटर। तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक। ये रेशियो में एक प्रॉपर फिक्स रेशियो में मिलके एक वाटर बनाया जो कि एक शुद्ध है, इसे हम शुद्ध कहते हैं, जो कि
शुद्ध एलिमेंट एक तरह से देखा जाए तो एलिमेंट है, लेकिन अगर यौगिक में भी एक रेशियो में, फिक्स रेशियो में अगर कोई दो एलिमेंट मिलके कोई पदार्थ बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। लेकिन इसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं कि यौगिक का मतलब ही समझ जाना कि जब दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिलके कोई सा पदार्थ बन रहा है तो उसे हम यौगिक कहेंगे। समझ में आ गया? इसके आगे जाएंगे तो CO2, NO2, उसके बाद आगे एक देख लेते हैं तो क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है रासायनिक सूत्र? C6H12O6। ये भी एक शुद्ध है। ठीक, समझ में आया? उसके बाद देखेंगे एक चीज आता है क्या, अब हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। ठीक, तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या, कंपाउंड में देखो कि यानी कि वन मोर देन, क्या पढ़े? विच मोर देन वन एटम। एटम पढ़े है ना जी, मोर देन वन एटम। अच्छा, ये एटम क्या होता है? एटम का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। अगर हिंदी में बोले तो उसे एटम, अगर देखो कि एटम कंबाइंड टू द फॉर्म, जब एटम बहुत सारे एटम मिल जाते हैं उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब क्या लिखेंगे? कंबाइंड एटम, वन मोर एटम कंबाइंड, तो फिर मॉलिक्यूल्स बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक, जब एक से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स को दो भागों में तोड़ा गया हुआ है। ये जो दिख रहा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये एक मॉलिक्यूल्स को ही तोड़ा गया हुआ है। ठीक, तो इस चीज को हम आगे क्लास में यहां से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर इस क्लास में आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो, जहां आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल जो हम क्लास लेने वाले हैं, इससे आगे जो पढ़ाएंगे वहां आपका हम सारा क्लियर करेंगे। उसके बाद जैसे ये टॉपिक मेरा क्लियर होता है तो हम सीटेट का PYQ भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ठीक, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जो ये बोर्ड पे है वो छाप सकते हो, खुद से नोट बनाओ, बेहतर रहेगा। रिवीजन करते रहो। अभी है आपके पास टाइम, तो एक महीना में हम जितने भी साइंस के टॉपिक हैं सारा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सारा PYQ 2000 कितना से 11 से, कब से? 2011 से लेके 2024 का सारा हम PYQ करने वाले हैं। क्योंकि बोलेगा कि सर 2025, तो बाबू 2025 में सीटेट हुआ ही नहीं है। ठीक, इसीलिए चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।